फ्रीलांसिंग को कहाँ से शुरू किया जाए? फ्रीलांसिंग को कहाँ से सीखा जाए? फ्रीलांसिंग में कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है? कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है? फ्रीलांसिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है? और अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो कहाँ से शुरू किया जाए? किस तरीके से स्टार्ट लिया जाए? फ्रीलांसिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और इसके ज़रिए हम माहाना कितना कमा सकते हैं? तो ये सारे सवालात जो आपके ज़हन में पैदा होते हैं कि फ्रीलांसिंग आखिर है क्या? इसके ज़रिए हम कितना कमा सकते हैं? क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है? कितना टाइम देना होता है? दिन में कितने वक़्त काम करना होता है? क्या एज होती है? कितनी एजुकेशन चाहिए? कितना एक्सपीरियंस चाहिए? तो इस वीडियो में इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको समझ नहीं आता कि फ्रीलांसिंग आखिर है क्या? कि कहाँ से काम शुरू किया जाए? बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती है लेकिन उसका जवाब कहीं नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही वाला टॉपिक कवर करूँगी कि फ्रीलांसिंग आखिर क्या है क्या? इसके बारे में कंप्लीटली आगे चल के डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी अनज़र। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताने नहीं जा रही बल्कि आज आपको मैं फ्रीलांसिंग सिखाने जा रही हूँ कि फ्रीलांसिंग आखिर है क्या? क्योंकि जब तक आपको कोई भी काम सीखेंगे तो उसके बारे में जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि बेसिकली ये होती क्या है तो आप किस तरह से काम करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को अच्छी तरह जानेंगे, फ्रीलांसिंग के बारे में जानेंगे कि फ्रीलांसिंग बेसिकली आखिर है क्या, तभी इस पे काम कर पाएँगे। तो सबसे पहले आज आपको मैं बताऊँगी कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। एक अदद मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो इसके ज़रिए आप अच्छी तरीके से काम करते हैं। सेकंड ये कि मोबाइल के साथ आपके इस मोबाइल में एक इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्पीड वाला होना चाहिए, ताकि काम जब आप करने बैठे तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। थर्ड नंबर पे जो चीज़ रिक्वायर है वो है लैपटॉप। अगर ये तीनों आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके ज़रिए अच्छी खासी फ्रीलांसिंग के रिक्वायरमेंट जो है ये आप इसके ज़रिए काम कर सकेंगे। लेकिन अगर लैपटॉप नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप मोबाइल को यूज़ करते हुए इंटरनेट की कनेक्शन अगर आपकी अच्छी है तब भी आप इसके तरीके से काम कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन अब आप ये सोच लेंगे अगर आप हाईली क्वालिफ़ाइड हैं तब भी आप इसमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग में जो बेसिक चाहिए मेन चीज़ जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो है स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। स्किल नहीं है तो आप स्किल सीख सकते हैं। बहुत सारे स्किल्स आते हैं राइटिंग के, ट्रांसलेशन के, इवन के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। बहुत सारी स्किल्स जो होते हैं जो आपने शायद सीखे भी होंगे, छोटे-मोटी कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह भी किए होंगे, सीआईटी हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वो आपने किए होंगे। बेसिकली ये स्किल होते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में जो चीज़ मैटर करती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं क्योंकि हम जब फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो फॉरेनर होते हैं और फॉरेनर जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में अगर उनकी बात नहीं समझेंगे तो तब कैसे आप उनको ऑर्डर डिलीवर करेंगे? जब आप उनकी बात अच्छी तरीके से समझेंगे तब आप उनको अपना मैसेज कन्वे करेंगे। एक दूसरे में आपस में कम्युनिकेशन स्किल जब डेवलप होगा, बिल्ट होगा तभी आप उसको ऑर्डर्स अपने कंप्लीट करके दे सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश बेसिक से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आपको बेसिकली उनसे बात मैसेज पे करनी होती है, क्योंकि कॉलिंग वगैरह में बेसिकली आप उनको डील करना होता है। जितने अच्छे आप डील कर सकेंगे तो अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप अपनी फ्रीलांसिंग अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रीलांसिंग में एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपकी तालीम अगर मैट्रिक है तो आप काम कर सकते हैं, बस कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और स्किल मैटर करती है। तो अब बात आ जाती है स्किल क्या है। बेसिकली फ्रीलांसिंग जो है वो एक तरह की फील्ड है, इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, हज़ारों तरह की स्किल्स मौजूद हैं। कोई भी एक स्किल सीखें, अगर आपके पास स्किल है तो आप काम कर सकते हैं। ई-कॉमर्स सीखें, ब्लॉगिंग करें, आप ट्रांसलेशन सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप कर सकते हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, कोई भी एक स्किल सीख सकते हैं और इस फील्ड में आप आ सकते हैं। जब आपके पास कोई भी एक स्किल होती है तो आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में कोई इश्यू नहीं आता। और अगर आप ये सोच रहे होंगे ये बात एजुकेशन की बेसिक स्किल जैसे इंग्लिश का मैंने बताया तो मैटर नहीं करती। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है, बेसिक इंग्लिश है, तो तब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ई-कॉमर्स कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूबिंग कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इवन कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फ़ोटोशॉप,
बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, आप ये काम कर सकते हैं। इवन कि अगर कंप्यूटर के छोटे-छोटे काम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड, ये सारे काम करके भी आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे स्किल सीखने के बाद फ्रीलांसिंग करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी एक स्किल सीखिए, उसके बाद अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट हो, जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, आप वो काम करें और अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी फील्ड जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को हर तरह की सलाहियतें दी हैं। मतलब हर इंसान के अंदर एक जैसी सलाहियत नहीं होती है, वो डिफरेंट सलाहियत का मालिक होता है, उसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है। तो आपको ज़्यादा पता है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सी कैपेबिलिटी है, जिसको आप यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ही जानना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो मैंने जो भी आपको टॉपिक बताए हैं, बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग टॉपिक है। आपने इन टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि ये बेसिकली है क्या। आप इन टॉपिक को रिसर्च करेंगे अच्छी तरीके से, कोई भी एक टॉपिक ले लें, फिर आपने खुद पे रिसर्च करना, खुद को रियलाइज़ करना है कि आप कौन सा काम करने के काबिल हैं। मतलब आप खुद से ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कि खुद आइडेंटिफाई करेंगे आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी मौजूद है और आप में किस में इंटरेस्ट है, आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको सपोज़ बताऊँ, आपने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, तो आपने उस ब्लॉगिंग पे 1 साल तक कंसिस्टेंट रहना है, वर्क हार्ड करते हैं, मुसलसल कोशिश करेंगे तब भी आप कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना काम करते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आउटपुट मिलता, आप उसको छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट कर लें, तो ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कोई भी काम करने के लिए आप अपना माइंड बना लें कि मुझे 1 साल देना है हर हाल में, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका आउटपुट मिलेगा। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल थी, ये बेसिकली था ये सेल्फ कंटेंट मतलब काम, मतलब ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग का काम ऐसा है जो आपका ये अपना होगा, आप किसी क्लाइंट से नहीं जुड़े होते। और अगर मैं आपको दूसरा ऐसा काम बताऊं जिसमें आपको क्लाइंट को कैसे डील करना है और क्लाइंट को किस तरह काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, जैसे आपने रियलाइज़ कर लिया कि मुझे कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका फाइंड आउट करना है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो बेस्ट है, कौन सी वेबसाइट जो है वो रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर आप काम कर रहे हो और पता चला कि उसका आउटपुट ही ना मिले, तो फिर आपको बहुत दुख होगा कि हमने काम किया और ये फेक हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से फाइंड आउट करनी है खुद से। आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ये 110% रियल होनी चाहिए। सेकंड ये कि क्लाइंट से कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल आप पर आवर के हिसाब से $10 चार्ज कर रहे हैं और वो आपको $5 दे रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ। तो आपको इसके साथ इतना ट्रस्ट डेवलप करना है, इतना बिल्ड करना है कि वो आपसे काम करने के साथ आमादा हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा हम्बल वे में बात करनी है, एक लाइट वे में हम्बल वे में क्लाइंट से बात करनी है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं पाकिस्तानी नहीं होते, ये फॉरेनर होते हैं। तो अगर आप फॉरेनर से जितने अच्छी तरीके से बात करेंगे, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है आप क्लाइंट डील नहीं कर सकते, ना ही आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो आता है वो होता है स्किल सीखने का। तो आप स्किल सीखने के लिए वो सीखें जिसका स्कोप बहुत है। इसके लिए बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो वो कोर्सेज देते हैं, वो पेड होते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, तो बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाते हैं। और साथ में मेरे चैनल पे भी मौजूद है, मैंने बहुत सारे टॉपिक सिखाए हुए, स्किल सिखाई। मैं कोर्स नहीं देती, लेकिन मैंने आपको स्किल सिखाए हैं। अगर आपको मेरा समझ नहीं आता तो आप किसी और यूट्यूब चैनल से, किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी सीख सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि हम हाई डिमांड स्किल सीखें जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है 2024 में, तो उसके आपको कोर्स करना पड़ता है। लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए फिर आपके लिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि उसके पूरे कोर्सेज होते हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग के बाद आप सीखते हैं। कुछ मंथ्स में आपको वो सीखते हैं, लेकिन जब आप वो सीख जाते हैं तो उसमें आपको अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। और अब आ जाती है बात टाइमिंग की। तो टाइमिंग आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी आपको टाइम सूटेबल हो, जिस टाइम भी आप काम करना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब नहीं आता, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो अपनी मर्जी का टाइम आप यहाँ पे रख सकते हैं। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो फ्रीलांसिंग में कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। अगर आप न्यू हैं तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग बेसिकली स्किल बेस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, यही चीज़ मैटर करती है। अगर आपकी एज कम है तब भी आप इसमें काम कर सकती हैं।
तो जब आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म में अच्छी तरीके से दाखिल हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है वो 5 फिगर में होती है जी। और ये बात सच है कि आप इससे लाखों रुपए कमाते हैं, 1 लाख, 2 लाख जितनी आप इसमें मेहनत करते जाएँगे मतलब वही वाली बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, ये बात सच है। क्योंकि आने वाला दौर अब ऐसा आ रहा है कि ज़्यादातर लोग इसमें ऑनलाइन अर्निंग ही करेंगे, तो बेहतर ये है कि आप अभी से फ्रीलांसिंग सीखें, काम स्टार्ट करें और काम शुरू करें। क्योंकि जब आप आज से काम स्टार्ट करेंगे, आने वाले दौर में आप आपकी अर्निंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो आज आपको मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर दी, फ्रीलांसिंग कहाँ से शुरू करें, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, कितनी एजुकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अगर इसके बावजूद भी कोई परेशानी हो तो कमेंट में मुझसे लाज़मी पूछिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों में लाज़मी शेयर कीजिएगा जो इस तरह से फ्रीलांसिंग के काम स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करके अपने हालात बदलना चाहते हैं। एक अच्छा सा थम्स अप और फीडबैक लाज़मी कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।